अपनी तरफ से, अपने साथियों की तरफ से और नेचर मैनकाइंड फ्रेंडली ग्लोबल पार्टी की तरफ से और ऑल जे.एंड के अवाम एकता मंच की तरफ से आप सबका स्वागत है। माजरत चाहूँगा कि थोड़ा लेट हो गया, डिप्टी कमिश्नर साहब बिज़ी हो गए। तो जैसे कि हम आपको मालूम है कि आज हमारा फिक्स था, मेमोरेंडम हमने सबमिट करवाना है डिप्टी कमिश्नर महोदय को। ये मेमोरेंडम जो है ये हम प्रधानमंत्री जी को दे रहे हैं थ्रू डिप्टी कमिश्नर कठुआ। तो इस मेमोरेंडम में दो पार्ट हैं, पार्ट ए है और पार्ट बी है। पार्ट ए में हमने सबमिशन की है ये नंबर 1 कि ये जो जगह जगह जम्मू कश्मीर में टोल प्लाजे खोले जा रहे हैं, नेचर मैनकाइंड फ्रेंडली ग्लोबल पार्टी और अवाम एकता मंच जो है उसका कड़ाई से विरोध करती है। और ख़ास करके जो लखनपुर में भी अब इन्होंने जो शुरू कर दिया है, हम उसका विरोध भी करते हैं और प्रधानमंत्री जी को ये अपील कर रहे हैं कि वो इंटरवीन करें और इसको विड्रा करें या कोई बैठ के फैसला करें, लोगों के नुमाइंदों के साथ बैठ के या ऑल पार्टीज़ के नुमाइंदों के साथ बैठ के इसका कोई सोल्यूशन निकालें। पिछले दिनों बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन हो गई लखनपुर के अंदर। वहाँ किसी एक लोकल रेजिडेंट को, जंग लड़के को उन्होंने पीटा, मारा और उसके रिएक्शन में फिर वहाँ पर ज़बरदस्त हंगामा हुआ, तोड़ फोड़ हुई। तो ऐसी सूरत में तो कुछ भी हो सकता था, कोई कैजुअल्टी भी हो सकती थी। तो थैंक्स कि कुछ लोग जख्मी हुए, लेकिन वो सूरत नहीं बनी, लेकिन बन सकती थी सूरत। इसलिए पहली तो हमारी डिमांड है कि ये लखनपुर वाला टोल प्लाजा जो है ये बंद किया जाए, इसको विड्रा किया जाए, जहाँ बैठ के कोई फैसला किया जाए डिस्ट्रिक्ट कठुआ के लोगों के साथ। दूसरा, 5 अगस्त 2019 से जम्मू कश्मीर के अंदर इंटरनेट सर्विसेज जो है वो बंद हो गई। फिर सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से इन्होंने बहाल तो की, लेकिन बिल्कुल पूर सर्विस है, 2G सर्विसेज है, उससे काम नहीं चलता। आपको मालूम है कि इंटरनेट सर्विसेज जो है वो आज कोई लग्जरी नहीं है, बल्कि हर सेक्टर में उसकी ज़रूरत है। आज बच्चों की इंस्टीट्यूशंस बंद हैं, ऑनलाइन एजुकेशंस बच्चों को है, लेकिन ये पूर्व इंटरनेट सर्विस की वजह से बच्चों की एजुकेशन सफ़र कर रही है। हेल्थ सेक्टर में इसका बड़ा रोल है, ट्रेड में इसका बड़ा रोल है, हर सेक्टर में इंटरनेट की ज़रूरत है। तो हम ये हमेशा मांग करते आ रहे हैं और आज फिर दोबारा डिप्टी कमिश्नर महोदय के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को कह रहे हैं कि यहाँ सरकार तो कोई है नहीं, असम्बली डिज़ाल्व हो गई है, स्टेट को तोड़ दिया है, 2 यूनियन टेरिटरी बन गई है, तो ऐसे ही अनार्की पड़ी हुई है। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी को हम अपील कर रहे हैं कि आप इंटरवीन करें और तुरंत डायरेक्शन दें और यहाँ 4G सर्विसेज जो है वो शुरू करें, ताकि हमारे खास करके नौजवान और सारे सेक्टर जो हैं वो इफेक्टिवली चल पाए, है ना। शिपिंग कॉरपोरेशन का सारा काम जो है वो अदानी को सौंप दिया, रेलवे भी सौंप रहे हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को भी प्राइवेट कैपिटलिस्टों को सौंप दिया। ये हर चीज़ जो है वो सौंपे जा रहे हैं प्राइवेट प्लेयरों को। तो ये यहाँ इनकी प्रपोज़ल जो है, आपके माध्यम से मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को भी आगाह करना चाहता हूँ कि इनका प्रपोज़ल ये है कि अब ये डिपार्टमेंट तोड़ने के बाद ये पावर की डिस्ट्रीब्यूशन को ये प्राइवेटाइज करना चाहते हैं। तो डिपार्टमेंट रिवाइव करो PDD का, और दूसरा ये जो प्रपोज़ल है डिस्ट्रीब्यूशन को प्राइवेटाइज करने का, इसको वापस लो, इसको कैंसिल करो, ये प्रपोज़ल जो है विड्रा करो, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जो नेक्स्ट ये हम कह रहे हैं कि यहाँ अब व्हीकल, आजकल आम नॉर्मल आदमी भी जो है वो गाड़ी जो है वो लग्जरी नहीं है, बल्कि ज़रूरत बन गई है। गाड़ी का जो व्हीकल जो होता है रजिस्ट्रेशन, व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, उसकी फ़ी इन्होंने 9% से भी ऊपर कर दी है। वो बहुत ज़्यादा है, बड़ा हैवी है। सब लोग तराई कर रहे हैं कि इतनी हैवी फीस जो है इन्होंने कर दी है। तो हम डिमांड कर रहे हैं कि वो विड्रा की जाए और 9 के बदले मिनिमम 1 या 2% जो है और
रजिस्ट्रेशन फीस होनी चाहिए को बहाल करो। 35A आर्टिकल को तोड़ दिया, जिसका बेसिस ये था कि 1952 में दिल्ली एग्रीमेंट हुआ था 2 प्राइम मिनिस्टरों के बीच, स्पेशल स्टेटस बहाल करो, 370 बहाल करो, 35A बहाल करो। ये इससे स्टेट जो है, इन्होंने ये दावा किया है कि ये स्टेट हमारे साथ इंटीग्रेट होगी। इससे स्टेट इंटीग्रेट नहीं हुई है, बल्कि ये मिसहैंडलिंग हुई है, ये ब्रूटल मिसहैंडलिंग है। इससे स्टेट के अंदर हालात खराब हुए हैं, लार्ज स्केल पे, मॉस स्केल पे ये एलिनेशन पैदा हो गई है। एक तो ये हमारी डिमांड है। दूसरा, हम कहते हैं कि जम्मू कश्मीर स्टेट जो है ये